जय श्री राम बच्चों, आज आप लोग के लिए वार्षिक प्रश्न पत्र 2026 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ही आपका अगला प्रश्न पत्र आएगा। ओके बच्चों, जैसे प्रश्न पत्र निकाला जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपके अगला प्रश्न पत्र भी निकाला जाता है। तो एक प्रश्न पत्र अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो ये मान के चलो सभी प्रश्न पत्र लगभग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक पैटर्न रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं एक प्रश्न पत्र वार्षिक प्रश्न पत्र आप लोग को सामने सॉल्व कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए और इसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए। 100% आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। ओके बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन है बीजांग। 4852 का जो बीजांग है वो निकालेंगे। तो बीजांग हम निकालते हैं तो यहाँ से सारे डिजिट को हम जोड़ेंगे। 4 धन 8 धन 5 धन 9, ये 4 + 5 + 8 + 2। ठीक है बच्चों, 8 यहाँ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू प्लस कर लीजिए, ये 9 4 5 9 और 8 17 और 19 2 डिजिट का है। बीजांग हमारा 1 डिजिट का होता है, इसलिए पुनः इनको जोड़ दीजिए। बीजांग हमारा 1 डिजिट का होता है तो 1 + 9 = इधर हो जाएगा 10 फिर 2 डिजिट का है यानी 2 अंक का है। फिर से जोड़ते हैं इसको बच्चों, तो ये हो गया 1 + 0 और ये हो जाता है आपका 1। तो ये आपका आंसर हो जाता है 1। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुपद। इस बहुपद में से x² का गुणांक हमको निकालना है। तो x² का गुणांक निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे x² कहाँ पर है। x² का गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो x² ये है, तो x² के साथ में क्या लगा है 2। तो हमारे पास जो गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। x² के साथ में क्या है गुणांक 2 है, तो यही पूछा है x² का गुणांक। ओके, तो इस तरह से आंसर आएगा। tan θ = 1/√3 हो तो cot θ का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, tan का अगर वैल्यू दिया है तो cot का पूछा है तो tan का वैल्यू उल्टा कर देंगे इसको। तो cot का जो वैल्यू हो जाएगा वो इनका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा √3। ठीक है बच्चों, उल्टा कर देंगे इसको, तो ये √3 हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए, cot tan का उल्टा, cos sec का उल्टा, sin cosec का उल्टा। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन का व्युत्क्रम अगर देखेंगे हम तो वो कोसेक होगा। साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कोसेक। साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा। ओके बच्चों, उल्टा साइन का उल्टा कोसेक बताया हूँ उसी के अनुसार। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज सर्वांग समता की शर्त नहीं है। त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्त नहीं है। त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्त नहीं है, उसके लिए आप टिक लगाएंगे बेटा एंगल और एंगल, यानी कोण और कोण को टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं a⁵ डिवाइड a⁵, यानी a⁵ ये जो भागित है और a⁵, तो भाग में आधार अगर सेम है तो घातांक आपका माइनस हो जाता है, यानी कि घट जाएगा। घात को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। आधार यहाँ पर सेम है और भाग के पोजीशन में है, डिवाइड के पोजीशन में है, तो यहाँ पर हम a लिखेंगे और घातों को क्या कर देंगे घटा देंगे। 5 में से 2 गया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इनका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ से -2 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो -2 को ट्रांसफ़र करते हैं पक्षांतर करते हैं, तो ये 5x और ये पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करते हैं तो इसका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5x। इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा 15। फिर से ट्रांसफ़र कर लीजिए 5 का, क्योंकि x का मान निकालना है हमको, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 5, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। 5 × 5 5 दिया 15, 5 × 5 5 दिया 15, एक ही पढ़ाया गया है। 5 × 5 5 दिया 15, ये हो जाएगा 3 आंसर आ गया है इसका। ठीक है बच्चों, घन और घनाभ के बारे में देखेंगे। तो घन और घनाभ में दोनों में फलक 6 होता है, शीर्ष 8 होता है और कोरों की संख्या 12 होता है और विकर्ण 4 होता है।
रिपीट कर देखिए, घन का जो फलक होगा वर्गाकार होगा, घनाभ का जो फलक होगा वो आयताकार होगा। रिपीट करके वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर स्पेशल जोड़ है जिसमें आपको ए और बी का मान को निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं स्पेशल जोड़ कैसे जोड़ते हैं और ए और बी का मान को हम कैसे निकालते हैं। तो ए धन 3, अगर देखेंगे ए धन 3, ए प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो ए का वैल्यू नहीं निकल रहा है, ना बी का वैल्यू निकल रहा है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ए प्लस 3 इक्वल टू बी। अब यहाँ पे आ जाइए, बी प्लस 3, बी प्लस 3 में क्या आ जाएगा बेटा, बी प्लस 3 में आएगा आपका 2। अगर देखते हैं यहाँ पर सिंपल वे में, बी प्लस 3 इक्वल टू 2 आ गया। ओके बच्चों, बी में प्लस 3 करने से क्या 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। इस कारण से क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक उधार ले लेंगे, हाथ से ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। ओके बच्चों, अब 3 को ट्रांसफर कर लीजिए, बी का मान निकाल लीजिए। ट्रांसफर यानी कि पक्षांतर, ये पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 लगाया कैरी, तो अक्सर लगाना है यहाँ पर। बी प्लस 3 इक्वल टू 2 नहीं होता, इस कारण से 1 लगा कर हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाता है आपका 9। तो बी का मान हो गया 9। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम निकाल लीजिए, यहाँ पर देखिए ए प्लस 3 और बी का मान क्या है, बी का मान आपका 9 आया है, तो 9 को लिख दीजिए। और ए फिर से यहाँ पक्षांतर करिए, 9 ऋण 3 पक्षांतर हो गई, यहाँ से आगे पक्षांतर ऋण में आ गया, तो ए का मान यहाँ पर आया हमारा पास 6 आ जाएगा। तो बी का मान 9 और ए का मान 6। ठीक है बच्चों।